सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि राज्य परियोजना निदेशक ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश के अनुसार अब सभी विद्यालयों का निरीक्षण होगा, यानी कि सभी विद्यालयों में चेकिंग होगी, भले ही स्कूल में बच्चे ना आ रहे हों। सभी को काम बांट दिया गया है, सभी को बता दिया है किसको कितने निरीक्षण करने हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन आपके विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और क्या क्या बिंदु होंगे निरीक्षण के लिए। पूरी डिटेल्स मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या आदेश आया है राज्य परियोजना निदेशक का, किस तरह से विद्यालयों में चेकिंग होगी, कौन कौन चेकिंग करेगा और क्या क्या चेकिंग के बिंदु हमारे होंगे। तो ये आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से, जिनके प्रेषक है राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम आदेश आया है। देख लीजिए, इसका दिनांक है 11 सितंबर 2020, यानी कि लेटेस्ट आदेश है जो आपका कल आया है। क्या आदेश है? पत्रांक संख्या भी देख लीजिए, 4218 है। विषय है परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु संचालित कार्यक्रमों गतिविधियों के निरीक्षण और अनुश्रवण के संबंध में ये आदेश हमारा आया है। क्या आदेश आया है? महोदय, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 783 दिनांक 2 सितंबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित मॉड्यूल्स में प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल्स के अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर ऑनलाइन निरीक्षण आख्या अंकित किए जाने हेतु निर्देश प्रदत्त है। उक्त संबंध में विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक को पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है, यानी कि सबको उपलब्ध करा दिया गया है। टास्क फोर्स बना दी गई है। आपका ऑनलाइन निरीक्षण होगा विद्यालय में जाकर। क्या क्या निरीक्षण होगा? आप अवगत हैं कि संप्राप्ति, ऑपरेशन कायाकल्प, मानव संपदा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म वितरण, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता, खाद्यान्न वितरण का कार्य विद्यालय स्तर पर संपादित किया जा रहा है। शिक्षकों के उपयोगार्थ विभाग द्वारा 3 हस्त पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं और आगामी सप्ताह में विद्यालयों को रिपोर्ट कार्ड और NCERT नई दिल्ली के माध्यम से पुस्तकालय की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अति शीघ्र ही प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य में विद्यालय में चस्पा कराए जाने हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि आपको 3 हस्त पुस्तिकाएं मिल गई हैं, ज़्यादातर शिक्षकों को मिल गई हैं, कुछ लोगों को नहीं मिली, वे जल्दी ही मिल जाएंगी। इसके साथ साथ रिपोर्ट कार्ड और NCERT नई दिल्ली के माध्यम से पुस्तकालय की किताब भी आपके विद्यालय में जल्द ही पहुंच जाएंगी। और इसके साथ साथ प्रेरणा तालिका आपको मिलेगी, प्रेरणा सूची मिलेगी और प्रेरणा लक्ष्य मिलेगा, जिनको आपको विद्यालय की दीवारों पर चस्पा करना है। उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण पर्यवेक्षण किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है, यानी कि निरीक्षण के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अब हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय से पहले विद्यालय आएँ और समय के बाद विद्यालय जाएं। क्या है? मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक द्वारा 1 माह में कम से कम मंडल के 20 विद्यालयों का निरीक्षण करना है, यानी जो आपके
मंडलीय सहायक निदेशक होते हैं उनको अपने मंडल के 20 विद्यालयों का निरीक्षण करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 माह में अपने जनपद के कम से कम 20 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। यानी हमारे बीएसए भी एक माह में 20 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जनपद पर तैनात प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा 1 माह में जनपद के कम से कम 20 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा 1 माह में कम से कम 40 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि किसी खंड शिक्षा अधिकारी के पास 2 विकास खंडों का प्रभार है तो संबंधित द्वारा प्रत्येक विकास खंड के 20-20 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। तो साथियों, जब इतने अधिकारी की टीम बना दी गई है, सबको 20-20 विद्यालय दे दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए आप अलर्ट हों, अपने विद्यालय टाइम से जाएं और अपना शिक्षण कार्य करें। ऑनलाइन जितना भी शिक्षण कार्य आप कर सकते हैं उसको कीजिए। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक द्वारा 21 अगस्त 2020 द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु तैयार किए गए विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित किया गया है कि विभागीय प्राथमिकताओं के दृष्टिगत विद्यालयों का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% निरीक्षण करते हुए ऑनलाइन निरीक्षण आख्या प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। या निरीक्षण करने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। चूंकि वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत विद्यालयों में पठन पाठन कार्य स्थगित है, अतः उक्त निरीक्षण आख्या में बच्चों की संख्या 0 अंकित की जाए। देखिए, बच्चों की संख्या 0 अंकित होगी लेकिन शिक्षकों की संख्या पूरी होगी। जाहिर सी बात है, प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सावधानी बरतें, सावधानी में ही बचाव है। अब हम जानते हैं कि निरीक्षण के क्या क्या बिंदु होंगे। विद्यालय निरीक्षण चेकलिस्ट या प्रपत्र के क्या क्या बिंदु होंगे, आप इन्हें देख लीजिए। इनमें कुछ विद्यालय के निरीक्षण के बिंदु हमारे काम के हैं और कुछ नहीं है। जनपद, विकासखंड का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का प्रकार, अधिकारी का नाम जो निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी का पद, अधिकारी का मौलिक मोबाइल नंबर, निरीक्षण दिनांक। आप सबसे पहले आता है कई निरीक्षण को कई बिंदुओं में बांटा गया है, ए, ब, स में। तो पहले ए बिंदु है, उसमें 14 बिंदुओं का संतृप्तिकरण चेक किया जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत। क्या है वे बिंदु? क्या विद्यालय में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में बालकों हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालयों में बालिकाओं हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में शौचालय मूत्रालय में नल जल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, हाँ नहीं? क्या विद्यालय में शौचालय मूत्रालय में टाइलीकरण किया गया है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में दिव्यांग सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट की व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में रसोई घर की व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय की कक्षा कक्ष में फर्श का टाइलीकरण हुआ है, हाँ या नहीं? क्या कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध है? यदि नहीं तो कारण लिखिए। क्या कारण है कि अभी तक ब्लैक बोर्ड हेडमास्टर जी ने नहीं लिए हैं, इसका कारण भी लिखा जाएगा। नंबर 11, क्या विद्यालय में समुचित रंगाई पुताई है? क्या विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप और रेलिंग की उचित व्यवस्था है? क्या विद्यालय की कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग और विद्युत उपकरण उपलब्ध है? क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन का कार्य हुआ है? क्या विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति संतोषजनक है? विद्यालय के अध्यापक द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प में ग्राम प्रधान सहयोग की बात कही गई है या नहीं? ये पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट ए जो है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इनका ज़्यादातर संबंध जो है प्रधान से है। 1-2 पॉइंट का प्रधानाध्यापक से भी है, इसलिए प्रधानाध्यापक को सचेत होने की आवश्यकता है। अपने प्रधान को कहें कि ये सब पॉइंटों के आधार पर हमारे विद्यालय में काम कराए और उसकी एक रिसीव भी ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात आती है मध्याह्न भोजन की। क्या विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उचित व्यवस्था के साथ वितरित किया जाता है, हाँ या नहीं? क्या भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार बनाया जाता है, हाँ या नहीं? क्या भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जाता है, हाँ या नहीं? ये तो हाँ ही होगा क्योंकि अब दिया नहीं जा रहा, सब हाँ ही कहेंगे। क्या मध्याह्न भोजन में दूध और फल का वितरण किया जाता है? नंबर 21, विद्यालय में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या पिछले दिनों की विवरण करें, क्योंकि इसके कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि विद्यालय में छात्र नहीं आ रहे हैं। अब जो मेन है वो 22 पॉइंट से है।
सपोर्टिव सुपरविजन और अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। पहला पॉइंट है आपका 22वां, विद्यालय में तैनात शिक्षकों की संख्या, यानी प्राथमिक में शिक्षा मित्र और उच्च प्राथमिक में अनुदेशक। प्रधान अध्यापक की संख्या आपको बतानी है, अध्यापकों की संख्या बतानी है, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की संख्या बतानी है, विद्यालय में शिक्षकों की आज की उपस्थिति, यानी कि उपस्थिति कितने शिक्षक हैं। 23वां पॉइंट है विद्यालय में छात्र छात्राओं की आज की उपस्थिति, ये आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट है मिस। अब आते हैं हमारे मेन काम जो ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित है। 24 नंबर पर है मिशन प्रेरणा तालिका के अंतर्गत बच्चों की लर्निंग आउटकम की अध्यावधिक मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं। ये भी अभी ना ही जाएगा क्योंकि अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने शिक्षण योजना नहीं बनाई तो आप शिक्षण योजना बनानी शुरू कर दें। कम से कम 10-15 शिक्षण योजना आपके रजिस्टर में होनी चाहिए ताकि आप दिखा सके कि हाँ हम शिक्षण योजना बना रहे हैं। नंबर 26 है क्या अध्यापक दीक्षा ऐप का नियमित उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप क्या बच्चों को ऑनलाइन दीक्षा ऐप से कार्य दे रहे हैं। आप बच्चों को कार्य दीजिए लेकिन थोड़ा सा कार्य दीक्षा ऐप से भी जरूर दीजिए क्योंकि दीक्षा ऐप बहुत महत्वपूर्ण है, उससे कार्य आपको देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 27, क्या विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने हेतु आधार हस्तपुस्तिका उपयोग किया जाता है, हाँ या नहीं। यानी कि क्या विद्यालय में प्रथम कालांश में रिमीडियल कक्षा संचालित किए जा रहे हैं, ये भी हाँ नहीं। क्या बच्चों को रिपोर्ट कार्ड प्रेषित किए गए हैं, विद्यालय में क्रियाशील। ये जो पॉइंट है ये थोड़े पुराने प्रपत्र के पॉइंट है, इनमें से कुछ पॉइंट चेंज होंगे जब नया प्रपत्र आएगा, जिसमें सबसे मुख्य पॉइंट होंगे क्या विद्यालय में तीनों हस्तपुस्तिकाएं वितरित की गई हैं, हाँ या नहीं। क्या अध्यापक हस्तपुस्तिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि उनको पढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं। इस तरह के पॉइंट आपके आएंगे। क्या विद्यालय में शिक्षक शिक्षण योजना बना रहे हैं, हाँ या नहीं। जैसे ये प्रपत्र आपका चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। इसमें कुछ पॉइंट होंगे इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।